हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए, तो आज हम रीजनिंग का एक नया महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है गणितीय असमानताएं, यानी मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत खतरनाक है और ये मानिए बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसमें तुक्का ही लगा के आंसर आता है इनका। ठीक है, लेकिन आज मैं वही सभी समस्याएं खत्म करूंगा क्योंकि मैं इसके ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें करने में बहुत ही मजा आएगा और मतलब इसके क्वेश्चन कैसे भी तुम कर सकते हो। चलिए, तो ये चैप्टर जो है हमारे रेलवे ग्रुप डी की बुक है। ठीक है, रीजनिंग की। उसमें 1300 प्लस टीसीएस के जो हाल फिलहाल में अभी एग्जाम हुए सभी के सभी इसमें तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और ये बुक बहुत ही रामबाण आपके लिए साबित होगी क्योंकि इसकी क्वालिटी हर चीज अच्छी है। सॉल्यूशन से लेकर इसके पेज क्वालिटी, यानी पढ़ने में भी ये बुक बोरिंग फील नहीं कराएगी। बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप सभी के लिए सभी के पास ये बुक होनी चाहिए। चलिए, तो एक बार मैं आपको अपने चैनल के लिए बारे में बताता हूँ क्योंकि आपके चैनल आप जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यानी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये मैं बताता हूं कि आपको कैसा करना होता है। आप YouTube पे जाओगे। ठीक है, YouTube पे AR पब्लिकेशन सर्च करोगे। देखो यहाँ पे तुम अपने गूगल पे यहाँ सर्च करोगे YouTube पर जाकर, तो उसमें AR पब्लिकेशन आएगा। AR पब्लिकेशन, ठीक है, ये हमारा चैनल है। इसे पहले यहीं से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जिसने नहीं कर रखा हो वो कर लेना। और यहाँ पर प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट यहाँ सभी टीचरों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये दिल्ली दर्शन का चल रहा है हमारे पास जीके में। दिल्ली दर्शन, तुम्हारे दिल्ली दर्शन घर बैठे ही तुम्हें भ्रमण कराया जाएगा। ठीक है, यानी पूरी दिल्ली का तुम्हें भ्रमण कराया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, और ये हमारी साइंस की ये नंदी मैम है, ये क्लास ले रही है। ठीक है, और ये मेरी प्लेलिस्ट है दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस की इसमें सारी तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी जो भी तुम्हें देखना हो। और ये इसकी जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी की आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रुप डी की इसमें क्लास है, ये सारी इसमें जितने भी तुम्हारे अभी चैप्टर होंगे सारे यहाँ ग्रुप डी के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो सभी चैप्टर जो भी तुमने नहीं देखे हैं वो देख लेना एक बार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये एलजेब्रा के क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। ये हमारे शुभम सर हैं जो मैथ करा रहे हैं और ये अनुराग सर हैं जो ग्रुप डी के लिए मैथ करा रहे हैं। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से वीडियो सभी के सभी बहुत अच्छे सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आते हैं। उन सभी वीडियो को आप देखना एक बार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आते हैं अपने चैप्टर पर। ठीक है भाई, बात समझ में? तो आपको क्या करना है, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि इन्हीं से हमें कुछ चीज प्राप्त होंगी जो हम मोटिवेट होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। मैथमेटिकल इनइक्वालिटी में मैं थोड़ी सी चीज बताऊं आपको। कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखो। सबसे पहले मैं ये चीज बताता हूं, ये क्या, ये साइन आपने देखा भी होगा, ये है ग्रेटर देन, यानी बड़े का साइन है। ठीक है, यानी ग्रेटर देन। ये अब क्या है, इसका मुंह इस तरफ से क्या खुला हुआ है, बात समझ रहे हो? ये इसका मुंह इस तरफ से खुला हुआ है और ये इस साइड से बंद है। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? ये है ग्रेटर देन, बड़ा, और ये है लेस देन। ठीक है, यानी इसी का अपोजिट है, ये है लेस देन, यानी छोटा। यानी इसका जो मुंह है इस तरफ बंद है, इसका मुंह जो है इस तरफ बंद है। ठीक है, और इस तरफ जो है खुला हुआ है। समझ रहे हो बात को? इस तरफ है खुला हुआ, एक साइड इसका मुंह बंद है, एक साइड खुला हुआ। ये क्या है, ग्रेटर देन, ये लेस देन। ठीक है, और ये जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल इसमें है, या तो ये बड़ा है या ये बराबर है। ठीक है, तो इसका भी इस तरफ क्या है, खुला हुआ है मुंह। ठीक है, और इस तरफ इसका बंद है मुंह। बात समझ रहे हो? और ये लेस देन इक्वल, यानी या तो ये छोटा है या फिर बराबर है। तो इस तरफ इसका मुंह है, इसका खुला हुआ,
समझ रहे हो बात को? और इस साइड इसका मुंह जो है वो बंद है। ठीक है भाई। अब एक है इसमें ये बराबर, ये बराबर है, यानी इसमें दोनों तरफ मुंह खुला हुआ है, यहां पे भी खुला हुआ है, इधर से भी कोई आ सकता है, और इधर से मुंह खुला हुआ है, यानी इधर से भी कोई आ सकता है। बात समझ रहे हो? अब जिसके दोनों तरफ मुंह खुले हुए हैं, यानी दोनों तरफ से कोई ना कोई आ सकता हो या जा सकता हो, तो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं आती। इंपॉर्टेंस वहां होती है जहां कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हों, जहां कुछ ना कुछ बाधाएं लगी हों किसी चीज में। यानी यहां देखो, ये इसका एक साइड से खुला हुआ है, इसका ये मुंह इस तरफ से खुला हुआ है, यानी एक तरफ बंद है, सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी जो भी आएगा जो जाएगा वो पता चल जाएगा। ठीक है। एक इसमें आता है ये इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, यानी ये ना तो या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है। बस हमें इसकी अभी बाद में जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें दोनों रास्ते, दोनों साइड से रास्ते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज समझने की है। तो ये जो मैंने बताया तुम्हें ग्रेटर देन बताया, यानी खुला हुआ मुंह, यानी इसका मतलब क्या है, ये मान लो ये P ग्रेटर देन Q, यानी P जो है Q के पास जा सकता है। कैसे? इसका मुंह खुला हुआ है और ये इस तरफ से इसके तरफ जा सकता है, यानी P Q की साइड जा सकता है, P Q के पास जा सकता है। अभी बताऊंगा ये बड़े छोटे कैसे होते हैं, वो तो सब चीज मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये समझा रहा हूं। देखिए P जो है Q के पास जा सकता है क्योंकि इस साइड से, P की साइड से इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, लेकिन Q P की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि Q यहां मुंह बंद है, इसके लिए इसका गेट का मुंह बंद है, इसलिए Q P की तरफ नहीं जा सकता। बात समझ रहे हो? ऐसे ही कुछ पॉइंट है जिनके माध्यम से हम पूरे क्वेश्चन को हम आसानी से कर देंगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो? यानी इस तरफ से कोई भी यदि ऐसा खुला हुआ है A B, यानी A जो है B की तरफ जा सकता है, A B की तरफ जा सकता है, लेकिन B नहीं जा सकता क्योंकि यहां B के लिए बंद है, यहां B के लिए बंद है। A जा सकता है, A का मुंह खुला हुआ है, जिस तरफ से मुंह खुला हुआ है उसी तरफ से लोग बाग जा सकते हैं। अब देखो, जब कोई मेहमान आता है, हम किसी के घर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, या तो हम जब हम जा रहे हैं, ठीक है, यानी A है ये, और A किसके घर जा सकता है, C के पास जा सकता है। ठीक है, C के ना तुम D के पास करो, D के पास जा सकता है। ठीक है, यानी और ये क्या है, ये कुछ फल लेके, हम जब जाते हैं कुछ फल लेके जाते हैं, बात समझ रहे हो, कुछ फल लेके जाते हैं, तो यानी A B D के पास जा रहा है और कुछ लेके जा रहा है। ये है नीचे जो बराबर का साइन मैंने लगाया है, ये कुछ लेके जा रहा है। ठीक है, ये आगे चलकर तुम्हें क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है तो ये पॉइंट ही मैंने टेबल के थ्रू तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। ठीक है भाई, चलिए अब देखो इसमें क्या, P ग्रेटर देन Q, यानी P Q से बड़ा है, P Q से बड़ा है, यानी P पहला जो है Q से बड़ा है। अब P जो है Q के पास जा सकता भी है क्योंकि P की साइड से मुंह खुला हुआ है, P की साइड से मुंह खुला हो तो P Q के पास जा सकता है। समझना, कुछ चीज है बस जो उन्हें पेशेंस बना के समझना, फिर क्वेश्चन में देखना, तुम डायरेक्ट गटागट करोगे क्वेश्चनों को। ठीक है भाई, अब देखो यहां है P की साइड से अपोजिट है, यानी इस तरफ मुंह बंद है, ठीक है, और Q की साइड से खुला है। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब P जो है Q से छोटा है, P Q से छोटा है। ठीक है, यानी Q P के पास जा सकता है, बस P Q के पास नहीं जा सकता। बात समझ रहे हो, P Q के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है, P इज इक्वल टू Q, यानी P Q के बराबर है, P Q के बराबर है। ठीक है, और जब भी तुम्हें एक इक्वेशन में ये बराबर का साइन दिया जाए तो इसकी कोई वैल्यू ना समझे, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इक्वल का। अब देखो यहां पे आए P ग्रेटर देन एंड इक्वल Q, इसका मतलब क्या है, या तो P Q से बड़ा है, या तो P Q से बड़ा है या उसके बराबर है। बात समझ रहे हो, या तो P Q से बड़ा है या उसके बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है एक और कि P Q के पास जा सकता है, P Q के पास जा सकता है, लेकिन कैसे जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है। यहां देखो कुछ इसमें है, इक्वल का साइन लगा हुआ तो ये कुछ लेके जा रहा है। इसमें क्या है, P Q से या तो छोटा है या उसके बराबर है, P Q से या तो छोटा है उसके बराबर है। ठीक है, और यहां ये P तो जा नहीं सकता इसके पास, ठीक है, P तो जा नहीं सकता, लेकिन Q जा सकता है P के पास। बात समझ रहे हो, Q जा सकता है P के पास क्योंकि Q की तरफ से मुंह खुला हुआ है।
इसका मतलब क्या है, P इज नॉट इक्वल टू Q, यानी P या तो Q से बड़ा है या छोटा है, ठीक है, या उसके बराबर नहीं है, ठीक है, या उसके बराबर नहीं है। ये बात समझ में आई तुम्हें? पहले एक बात बताओ, ये समझ में आई बड़े छोटे का मैटर? हमने पढ़े भी होंगे, छोटी क्लासों में भी चीजें पढ़ी हैं। जिसकी तरफ को मुंह खुला होता है, यानी जिसकी तरफ को ये चोंच कहते हैं ना, ये चोंच जिसकी तरफ को खुला होगी वो बड़ी होगी संख्या, जिसकी साइड को खुली वो बड़ी, और जिसकी साइड से बंद है वो छोटा। ये चीज पढ़ी है ना, आपने पढ़ी होगी, ये भी चीज, वो चीज छोटी होगी। तो यही चीज मैंने बताई है। अब यही चीज थोड़े बड़े स्तर पर लेवल बढ़ के, क्योंकि तुम बड़े बच्चे हो गए, तो वो ही क्वेश्चन तुम्हारे सामने अब आ रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए अब देखो इनइक्वालिटी के टाइप्स, ठीक है, असमानता के प्रकार। इनइक्वालिटी के टाइप्स जो है, असमानता के प्रकार कैसे बनते हैं भाई? जो देखो, एकल कथन असमानता, ठीक है, एकल कथन असमानता, जब तुम्हें क्या है, कथन दे दिया हो एक, ठीक है। अब तक हम कैसे पढ़े थे, हम स्लोक्स में कथन देखते थे, ठीक है, कथन या स्टेटमेंट कंक्लूजन में कथन देखते थे। अब इसमें क्या है, तुम्हें यहां भी कथन देखने को मिलेंगे, और उसमें 2 या 3 तुम्हें निष्कर्ष देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में तत्वों के बीच एक संबंध, कोड संबंध प्रतीक किया जाता है, ठीक है, एक कोड से संबंध प्रतीक किया जाता है। यानी कोड किससे बनाएंगे, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, लेस देन या लेस देन इक्वल, या इक्वल, ठीक है, या इज नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है, के द्वारा श्रृंखला बनाई जाती है, ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो, C इज लेस देन Q, यानी इसका मतलब क्या है, Q C के पास जा सकती है, Q C के पास जा सकता है, या C Q के पास नहीं जा सकती, क्योंकि देखो मुंह खुला हुआ है Q की साइड से, और इक्वल टू V, यानी V के बराबर है, और V इज ग्रेटर देन S, S इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन H। बात समझ रहे हो, ये चीज दिख रही है आपको? अब देखो, यानी एक बात बस मोटी मोटी ये समझना कि भाई जिसकी तरफ को मुंह खुला हुआ है वो जा सकता है आगे की साइड, जिसकी साइड से मुंह खुला हुआ है। देखो V की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो ये V S के पास भी जा सकता है, V A के पास भी जा सकता है, और H के पास भी जा सकता है, क्योंकि मुंह खुला हुआ है। अब देखो, लेकिन H A की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि यहां गेट बंद है। V A की तरफ नहीं जा सकता, यानी गेट बंद है। H जो है V की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि यहां गेट बंद है। बात समझ रहे हो, एक ही साइड नहीं जा सकता। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए अब देखते हैं इसका क्या है, समझो बात को। क्या दिया है इसमें, पूछ रहा है, ये देखो ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये इसके निष्कर्ष है 2, यानी ये क्या ये हो सकता है, ये बताना। H इज ग्रेटर देन H इज लेस देन Q, यानी Q इज ग्रेटर देन H, यानी इसका साफ साफ मतलब ये है कि Q जो है H के पास जाना चाह रहा है। अब हमें ये चेक करना है कथन में Q H के पास जा सकता है, Q H के पास जा सकता है। देखो Q कहां पे है ये, और H कहां पे है, ये एक ही कथन है, ठीक है। अब तुम्हें या तो एक कथन दिया जाता है, 2 कथन दिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल एक कथन की बात चल रही है, तो इसमें समझो। Q यहां पे है, H यहां पे है। अब देखिए जा सकता है या नहीं भाई, जो ये बराबर दे रखा ना, इसे भूल जाओ, ये तो कुछ है नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों तरफ से गेट है, तो इसलिए कोई इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए क्यों को लेकर हम H के पास जाना, तो कैसे जाएंगे, V के पास जा सकते हैं, हाँ जी, यहाँ गेट खुला हुआ है, ये भी जा सकते हैं, खुला हुआ ना ये, और ये ऐसे भी जा सकता है, और ये ऐसा भी जा सकता है, यानी Q जो है H के पास जा सकता है। कैसे जा रहा है, समझ रहे हो, यानी गेट खुले हुए हैं, गेट खुले हुए हैं, यानी मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला, जिधर को मुंह खुला होगा, यानी Q से H के पास जाना, Q से H के पास जाना है, तो ये देख लो गेट खुले हुए है नहीं है, यानी मुंह खुला हुआ है नहीं है, Q से H के पास जा सकता है, ठीक है, हाँ जी जा सकता है। अब बताइए S जो है, S इज लेस देन C, इसका मतलब क्या, C को S के पास जाना है, H को नहीं जाना, C को S के पास जाना, C को S के पास जाना, क्या C S के पास जा सकता है, इस बात को समझो, इस बात को समझो। यहां देखो बोर्ड पे, C को S के पास जाना, C यहां है, ठीक है, C यहां है, और S कहां पे, ये रहा, ऐसे ही है पे, ठीक है। अब देखो यहां इसने तो मुंह फेर रखा है, यानी गेट यहां बंद है, यदि ऐसे होता खुला होता तो जा सकता था, खुला होता तो आगे को बढ़ सकता था, लेकिन इसने तो भाई सब गेट बंद है, यहाँ देखो गेट बंद है, मुंह फेर रखा, तो ये आगे बढ़ ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो, कैसे लगी बात, कुछ समझ में आया? अरे बताओ कुछ समझ में आया? यानी गेट बंद है तो ये आगे जा नहीं सकता, बस यही है कि जा रहा है तो आगे को
गेट खुला है तो जा सकता है और ये सही हो जाएगा, यदि नहीं जा पा रहा तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? जब एकल कथन ऐसा मानता है जब एक कथन दिया हो और निष्कर्ष तुमसे कितने पूछ ले, जो एक कथन दिया हो। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब देखो, एकाधिक यानी एक से अधिक कथन, एकाधिक कथन ऐसा मानता। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज है, दो या दो से अधिक कथन दे दिए जाते हैं, वही तरीका है कथन देने का, तुम्हें एलिमेंट्स दे देगा, तत्व देगा। ठीक है, और उन्हें सैनिकों द्वारा बताएगा। देखो m इज लेस देन e, इज ग्रेटर देन o, एक कथन यहां तक है। दूसरा p इज लेस देन d, ठीक है, और d इज इक्वल टू m, d जो है m के बराबर है। तो जब तुम्हें दो कथन दे दिया जाए, ठीक है, तो तुम्हें दो कथन दे दिया जाए तो दो कथन देने पर क्या देखना तुम्हें? कॉमन। दोनों कथनों में तुम्हें कॉमन देखना, कॉमन क्या है। ठीक है, दोनों कथनों में तुम्हें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। और जो कॉमन है ना, पहले कॉमन के पास जाओ और कॉमन को फिर उसके घर लेके जाओ, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो अब ये क्या कह रहा है, बोल देखो इसके समझो, पूछ क्या रहा है, P इज लेस देन O, इसका मतलब क्या है? O को P के पास जाना है, O को P के पास जाना है, तो O कहां पे है? इस फर्स्ट स्टेटमेंट पे। P कहां पे है? दूसरे स्टेटमेंट पे। P कहां पे? दूसरे स्टेटमेंट में। ठीक है भाई, बात समझे? तो O को P के पास जाना है, तो कॉमन है कौन सा इसमें? O कॉमन है, नहीं O नहीं, P कॉमन है ना, कॉमन क्या, नहीं M, सॉरी M है, कॉमन है दोनों में M, यानी O पहले P के पास जाएगा, सॉरी M के पास जाएगा और M से P के पास जाएगा। बात समझ रहे हो? जो भी कॉमन है हमें जाना किसे? O को जाना है P के पास, O को जाना P के पास, तो पहले O जो है M के पास जाएगा, O जो है M के पास जाएगा और M से O जाएगा P के पास। कॉमन को पकड़ो कि भाई चल हमें लेके चल उसके घर। ठीक है, तो O जाएगा P के पास, तो पहले O जाएगा किसके पास? कॉमन M के पास। यहां देखो O ने तो यहां देखो गेट बंद रखा, इन्हें पहले ही गेट बंद कर दिया, भाई साहब कोई नहीं आएगा, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, कोई नहीं आएगा, तो ये जा ही नहीं सकता। जब यहां स्टार्टिंग में नहीं जा पा रहा तो इस P के पास तो जब जाएगा जब इसने बिचौलिया यानी कॉमन के पास ही जाने को मना कर दिया। बात समझ रहे हो? बिल्कुल मना कर दिया इसने कि O नहीं जाएगा क्योंकि इसने गेट बंद है। हाँ देख रहे हो बोर्ड पे देखना, यहाँ गेट बंद है, यानी O की तरफ मुंह खुला हुआ नहीं है, कि O की तरफ यदि मुंह खुला होता तो बढ़ता चला जाता, जैसे ये खुला हुआ है। ठीक है, ई तो जा सकता है, इसमें ई जा सकता है O की तरफ को। बात समझ रहे हो? तो ये गलत होगा, बात क्लियर हुई? ये गलत होगा। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या है, P इज ग्रेटर देन M, यानी P को M के पास जाना है, P को M के पास जाना है, और P कहां पे? इस स्टेटमेंट में। ठीक है, और M कहां पे? हाँ ये तो सीधा ही है, देख रहे हो, ये तो एक ही स्टेटमेंट में P है और एक ही स्टेटमेंट में M है। देखो P को M के पास जाना है तो एक ही स्टेटमेंट, क्या पर ये जा सकता है? देखो P और यहां पे क्या, ये गेट है, गेट बंद है, यदि ऐसा खुला होता, ऐसा मुंह खुला होता तो P M के पास चला जाता, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ गेट बंद है, तो ये P जो है M के पास नहीं जा सकता, भाई साहब नहीं जा सकता, यानी ये भी नहीं होगा, यानी दोनों ही हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, बात समझ रहे हो? जब तुम्हें दो स्टेटमेंट यानी दो कथन दिए हों तो तुम्हें क्या करना? कॉमन निकालना। ठीक है, कॉमन निकालना है, और जो सबसे पहले हमें कॉमन के पास जाना, कॉमन के पास जाओ, जैसे हमें O को M के पास जाएंगे और M को फिर P के पास लेके जाएंगे, क्योंकि O को P के पास जाना है। ठीक है, जो दो स्टेटमेंट दिए हो तो कॉमन को पकड़ो, पहले कॉमन के पास जाओ, फिर दूसरे को कॉमन के पास लेके जाओ। ठीक है, बात समझो भाई? चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? इसमें दो टाइप खत्म हुए, दो टाइप क्लियर हो तुम्हें? स्टेटमेंट एक हो या दो हो, मैक्सिमम तुम इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा इतने बड़े क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। ठीक है भाई, चलिए अब तीसरा टाइप है, समझो, थोड़ा बारीक है लिखा हुआ, लेकिन देखना, जब किन्हीं दो तत्वों के बीच संबंध बनाते समय दोनों फैमिलीज मतलब समझ रहे हो, यानी ग्रेटर देन फैमिली या लेस देन फैमिली, ऐसी कोई साइन बन जाए, यानी लेस देन फैमिली के बीच आए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, तुम्हें दो ये साइन बना दिए, एक ग्रेटर देन बड़ा और एक लेस देन छोटा। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें जैसे तुमसे बोले, जिन दो तत्वों के बीच दोनों फैमिलीज
के चिन्ह आते हैं। कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, यानी बड़ा या छोटा, दोनों चिन्ह आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों तत्वों के बीच कोई संबंध नहीं बन पाता, यानी कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। ये बात समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कंडीशन ब्लॉक हो जाती है कब? जब तुम्हारे सामने दो साइन ऐसे बन जाए, या तो ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, ठीक है, बात समझे? या तो एक तो ये बन जाए कंडीशन, या दूसरी कंडीशन बन जाए ये अपोजिट। इसका मतलब ये है कहने का कि अपोजिट साइन बन जाए, अपोजिट साइन बन जाए। बात समझ रहे हो? ये बंद है गेट इस तरफ से, इसका तरफ से इसका गेट है, यहां खुला तो यहां बंद और यहां भी बंद। बात समझ रहे हो? तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए, ठीक है, ब्लॉक, इस कंडीशन में कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, कोई संबंध नहीं बन पाएगा, फॉल्स हो जाएंगे, स्टेट निष्कर्ष जो गलत हो जाएंगे, और हमारे क्या है, ये कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? ये कंडीशन हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन हो जाए। चलिए अब इसमें देखते हैं एक बार स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट के थ्रू उदाहरण है। देखो इसमें m इज ग्रेटर देन e, ठीक है, और e इज लेस देन o, या o इज ग्रेटर देन e, ठीक है, o इज ग्रेटर देन e। अब इसमें निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष देखो भाई, निष्कर्ष 3 दिए हुए हैं इसमें। देखो m बड़ा है e से, m बड़ा है e से, और e से बड़ा है o। तो कौन सा बड़ा है? m बड़ा है या o बड़ा है? m बड़ा है, o बड़ा है। तो इसका हमें क्या करना है? अब देखो इसमें दो साइन आ गए ना, इसमें दो साइन आ गए ना, ये ग्रेटर देन और लेस देन, दो साइन आ गए ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहां कंडीशन ब्लॉक होगी, ये कंडीशन ब्लॉक होगी, यहां कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, ये एक साइन, ये एक साइन, ये एक स्टेटमेंट में ऐसे दो तत्व आ जाए। ठीक है, अब देखो इसमें भी देख लो, मैंने जो अपना देसी जुगाड़ तुम्हें बता रखा कि m को o के पास जाना, m को o के पास जाना है। अब m देखो, यहां देखो बोर्ड पे m o के पास चल दिया, खुला हुआ मुंह है, चल सकता है। लेकिन यहाँ देखो e के पास देखो गेट बंद है, गेट बंद है, तो ये एंट्री आगे बंद कर दी, तो ये नहीं जा सकता, तो ये नहीं जा सकता, गलत होगा। अब यहाँ पे क्या है? m इज ग्रेटर देन इन इक्वल o, मतलब m को o के पास जाना है, कुछ लेके जाना है। तो भाई साहब देखो, यहाँ तो m o के पास जा सकता है, लेकिन यहाँ गेट बंद है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है, तो ये भी नहीं जा सकता। इक्वल का मतलब कुछ है ही नहीं, इक्वल तो तुम देखते ही गलत कर देना, इक्वल तो तुम देखते ही गलत कर देना, ये नहीं बन पाएगा। बात समझ में? ये नहीं बन पाएगा। चलिए क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे समझना। चलिए चलिए एक्सरसाइज पे चल, एक्सरसाइज पे आने से पहले एक चीज और थोड़ा समझो इसमें। एक होता है पूरक युग्म, पूरक युग्म, ठीक है भाई, पूरक युग्म, ठीक है, पेयर। पेयर, इसमें दो पेयर बनाने के लिए क्या होता है? पूरक युग्म किसे कहेंगे? यानी दो निष्कर्ष। तो मैं दो निष्कर्ष में क्या हो, पूरक युग्म की कंडीशन पूरी जब होगी, जब उसमें 3 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे पूरक युग्म, तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में आएगा भी। जैसे कि मान लो पहला जो इसमें पॉइंट है वो हो कि दोनों निष्कर्ष गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो, यानी बन नहीं सकते, दोनों निष्कर्ष गलत। बात समझे? यानी जैसे कि मैं कहूं P इज ग्रेटर देन Q, यानी P जो है क्योंकि Q से बड़ा हो, ये कहीं गलत साबित हो रहा हो, ठीक है, कोई भी तुम्हें स्टेटमेंट में। दूसरी बात है P इज इक्वल टू Q, यानी P Q के बराबर है, ये बात हो रही हो कहीं। अब दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? दोनों निष्कर्ष पहली बात तो गलत हो, दोनों के तत्व समान हो, दोनों के तत्व समान हो, दोनों के तत्व समान हो। तीसरा इसमें पॉइंट है दोनों से मिलकर या दोनों मिलकर कथन, दोनों मिलकर कथन की बात कर रहे हो, दोनों मिलकर कथन की बात कर रहे हो, दोनों मिलकर कथन की बात कर रहे हो। बात समझो? ठीक है, कैसे मैं कहना चाह रहा हूं इस बात को, ये देखो, मान लो तुम्हारे कथन में ये बात कही गई हो, ठीक है, ये बात तुम्हारे कथन में कही गई हो कि भाई
इन दोनों से मिलकर जो बनी है, यानी P इज ग्रेटर देन एन इक्वल Q। ठीक है, P इज ग्रेटर देन एन इक्वल Q, यानी P जो है Q के से बड़ा, या तो बड़ा है या बराबर है। और इसने यहाँ एक बात स्पष्ट दिखाई है निष्कर्ष में कि P इज ग्रेटर देन Q, यानी P बड़ा है और यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है। तो जब इक्वल, ये अलग अलग बात इसी बात को साबित कर रहे हैं। जहां कथन में ऐसी कोई बात हो और तुम्हें निष्कर्ष में ऐसे अलग अलग दे दे और वो गलत साबित हो रही हो, तो दोनों गलत होनी चाहिए। दोनों के एलिमेंट्स तत्व जो पी क्यू दोनों के एलिमेंट्स समान हो, ठीक है, और दोनों मिलकर कथन से संबंधित कुछ बात आ रही हो, नहीं कथन से संबंधित हो, रिलेटेड हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे पूरक युग्म बनाएंगे, पेयर युग्म बनाएंगे। ठीक है, पेयर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपने एक्सरसाइज को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। पहले क्वेश्चन में क्या है, P इज इक्वल टू क्या है L, और L इज ग्रेटर देन एन इक्वल K। ठीक है, और K इज ग्रेटर देन J, और J इज लेस देन F, और F इज लेस देन N। बात समझ रहे हो? तो अब देखना इसमें कौन सा सही हो सकता है। कह रहा है दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष के आधार पर, यानी कथन के आधार पर सत्य है, निष्कर्ष जो है कथन के आधार पर सत्य है, ये बताना भाई। देखिए अब इसमें क्या है, इस बात को समझो, यानी इसका मतलब क्या है, L जो है K के घर जा सकता है, लेकिन कुछ लेकर जाएगा। ठीक है, और K जो J के पास जा सकता है, लेकिन J F के पास नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ गेट बंद है। F N के पास नहीं जा सकता, यहाँ गेट बंद है। N इस तरफ जा सकता है क्योंकि गेट खुले हुए हैं। बात समझ रहे हो? चलिए ये चीज थोड़ा समझना, फिर देखते हैं। अब पहली बात देखो क्या है, कह रहा है N इज ग्रेटर देन K, यानी N को K के पास जाना है, तो N कहां पे, यहाँ। ठीक है, और K कहां पे, ये रहा। ठीक है, तो N यहां से चल सकता है, ठीक है, गेट खुले हैं, ये भी गेट खुले हैं, लेकिन यहाँ देखो यहाँ गेट बंद है, तो यानी ये K के पास नहीं पहुंच सकता क्योंकि एक के गेट बंद है। मेन गेट पे जाके उन्हें गेट बंद कर दिया, हमारे घर कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये नहीं जा सकता, बिल्कुल साफ साफ देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है, देखते ही उड़ा दोगे। P इज ग्रेटर देन J, यानी P J से बड़ा है, यानी P को J के पास जाना है, P कहां पे, ये P कहां पे, ये, और J कहां पे, ये P को J के पास जाना है। समझना बात को, P को J के पास जाना है, तो कैसे जाएगा, देखिए P बराबर का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं, गेट खुले हैं, ठीक है, गेट खुले हैं, जा सकता है, और यहाँ पे देखो गेट खुले हैं, ये गेट खुले हैं, तो ये जा सकता है, यानी P J के पास जा सकता है, P J के पास जा सकता है, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बात समझे, ये सही हो जाएगा। अब देखो यदि तुम्हारे सामने एक और बात बताऊं, यदि तुम्हारे सामने ये चीज हो ग्रेटर देन और इक्वल, तो तुम्हें क्या है, तुम्हें जो है ग्रेटर देन ये मानना पड़ेगा। ठीक है, ये सही होगा। यदि तुम्हारे पास लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल, तो तुम्हें क्या है, ये मानना पड़ेगा, ये सही होगा। ठीक है, यदि तुम्हारे पास ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल ये हो, तो तुम्हें जो है ये ग्रेटर देन सही होगा। ठीक है, ये सही होगा। बात समझ रहे हो? चलिए अब देखो J इज इक्वल टू F, L, J और L, J कहां पे, J यहाँ, L यहाँ, ये तो ये देखते ही गलत हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल का मैटर। यहाँ K और F, K कहां पे, ये, और F ये बड़े हैं, स्मॉल हैं, बड़े और छोटे दोनों का रिलेशन में बन रहा है, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, देखते ही गलत कर सकते हैं मैं इक्वल वाले को। ये समझ में आई, ये P J के घर जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कौन सा कथन के आधार पर सत्य है, ये बताना भाई। कथन ये है हमारे, अब देखो कथन कितने हैं, 3 है। एक कथन ये है, ठीक है, एक कथन ये है, और एक कथन ये है। अब देखना है कि कौन सा इनमें सही है। तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कथन जिसमें एक से ज्यादा दिए हों, तो या तो एक इनमें से मिक्स एक कथन बना लो, या फिर इसी में ये देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन के साथ जाओ, पहले कॉमन के पास जाओ और कॉमन को लेकर दूसरे के पास जाओ, ऐसे हम कर सकते हैं। ये बताना है, देखो T इज लेस देन E, यानी E को T के पास जाना है, E को T के पास जाना है, तो E को T के पास जाना हो, जब E को T के पास जाना हो, तो E कहां पे है, यहां देखो E किसके पास जा सकता है, EOT एक ही कथन में, EOT एक ही कथन में भाई, समझ रहे हो, EOT एक ही कथन में,
जब ई और टी एक ही कथन में तो क्या जा सकता है, देखो यहां देखो ई बराबर का तो कोई मतलब नहीं, यहां देख गया, यहां गेट बंद है और ये टी ने गेट बंद कर दिया, यानी ये नहीं जा सकता। यहां गेट बंद है, गेट बंद है, गेट बंद है, तो ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, यानी ये नहीं जा सकता। बात समझ रहे हो, गेट बंद होने के कारण ये नहीं जा सकता, यानी पहला वाला गलत। ये दूसरा देखिए, दूसरा ए इक्वल टू एक्स मैंने कही देखते नहीं, इक्वल टू वाले को तो गलत कर दो, ए इक्वल टू एक्स, यहां देखो ये ए यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, गलत। ठीक है, इक्वल वाला देखते ही गलत कर देना। ठीक है भाई, चलिए, तो ना तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो सत्य है, कोई सा इसमें सत्य नहीं है। बात समझे भाई? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए एक बार, तीसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ये तुम्हें देखा, ये एक ही स्टेटमेंट दे रखा है, दिया हुआ है। अभी देखना कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है। एक बार इसे क्यों पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कभी इसमें बोल देता कौन सा असत्य, असत्य भी निकालना हो जाता है, तो इसलिए ये निर्देश भी थोड़ा सा इस पे लास्ट पॉइंट पर ध्यान दे लेना कि सत्य पूछ रहा है असत्य पूछ रहा। भाई देखो, ई को एस के घर जाना है, डायरेक्ट काम की बात करेंगे, फालतू कुछ बात नहीं करेंगे। ई को एस के पास जाना, ई को एस के घर जाना तो जा सकता है, और जाना कैसा, कुछ लेके जाना है। जाना कैसा, कुछ लेके जाना, क्योंकि इसने दिखा रखा है कुछ लाया है। ये देखो, जब ये इक्वल ग्रेटर देन है ना, बड़ा है, ठीक है, यानी ई को एस के पास तो जाना ही जाना है, लेकिन यहाँ पे है क्या है, कुछ लेके जाना है। तो ई कहां पे है, ई यहाँ पे है, एस कहां पे है, एस यहाँ पे है। हाँ जी जा सकता है, हाँ जा सकता है। भाई देखो, ई आर के पास जा सकता है, हाँ जी, और इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो ई एस के पास जा रहा है और जा भी क्या, कुछ लेके जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा भाई। बात समझ रहे हो, ये सही हो जाएगा। और यहां देखो, आर एन के पास जा रहा, आर जो है एन के पास जा रहा है, आर एन के पास जा रहा, आर कहां पे, ये, और एन कहां पे, आर ये और एन ये। देखो अब यहां देखो, आर यहां बराबर से तो कोई मतलब नहीं हमें, और यहां पे देखो, यहां गेट बंद मिला, आर को पहले गेट बंद को मिला, तो ये बंद है गेट, ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता भाई साहब, ये नहीं जा सकता, गेट बंद है। बस ये देख लो कहां गेट खुला है, तो गेट खुला तो एंट्री मिल जाएगी, गेट बंद है तो नहीं जा सकता। टी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल ई, यानी अब इस बार क्या है, टी को ई के पास जाना है, टी को ई के पास जाना, टी को ई कहां है, ई यहां पे, टी को ई के पास जाना। भाई देखो, यहां से तो अपने घर से चल देगा, ये अपने घर से तो परमिशन मिल गई इसे चलने की, ठीक है, यहां से गेट खुला हुआ तो यहां से परमिशन मिल गई, लेकिन यहां देखो, यहाँ गेट बंद है, यहाँ गेट बंद है, और यहाँ जाते ही मना होगी, ठीक है, कि नहीं जाओगे आप। ठीक है, बात समझ रहे हो, एक एक ऑप्शन, एक एक मैं तुम्हें ऑप्शन क्लियर कर रहा हूं ना, सारे ऑप्शन को क्लियर करके दिखा रहा हूं कि कौन सा जा सकता, कौन सा नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखो, टी इज ग्रेटर देन, टी इज लेस देन एन, यानी एन जो है, एन को जाना है ई के, टी के पास, यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ एन नहीं है, कुछ और है, यहाँ है जेड, मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ है जेड, यानी जेड को जाना किसके पास, जेड को जाना है किसके पास, टी के पास, जेड को जाना टी के पास, यहाँ देखो जेड को जाना टी के पास। तो अब जेड को टी के पास जाएगा, बराबर का कोई मतलब नहीं, बराबर पे हमें ध्यान नहीं देना, लेकिन यहाँ देखो गेट बंद मिला, गेट बंद मिला, तो आगे ऐसी एंट्री नहीं है, आगे नहीं जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, बस एक ही ऑप्शन ए है, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझे बात को, ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अभी कह रहा कौन सा निष्कर्ष सत्य है, बस सत्य बताना, यही है निष्कर्ष हमारा, कथन हमारा एक ही है, स्टेटमेंट एक है, अब उसमें देखना कौन सा सत्य हो सकता है। इसमें क्या है, जे इज लेस देन एन इक्वल जी, यानी जी को जे के पास जाना है, जिधर से मुंह खुला है उधर से जाना है, उधर से रास्ता है, जी को जे के पास जाना है और कुछ लेके जाना है, जी को जे के पास, यहाँ देखो जी जे के पास जा रही है, ठीक है, जी जो है जे के पास जा सकती है, हाँ जी जा रही है, क्योंकि और देखो कुछ लेके भी जा रही है, कुछ है और यहाँ भी कुछ है, ठीक है, यहाँ कुछ लेके जा रही है, लेकिन ठीक है, बात समझो, ये सही है, लेकिन मैं बताऊं पावर देखोगे इसकी, इसकी और इन दो में कंपेयर करोगे तो पावर इसकी ज्यादा है, यानी ये जहां ऐसा इससे मिलेगा ना तो अपने जैसा बना देगा, ये बात समझना, अपने जैसा बना देगा, यानी इसकी ये सब चीज छीन लेगा, इसकी ये सब चीज छीन लेगा, तो समझना इस बात को। चलिए भाई, यानी ये जी जो है जे के पास जा सकता है, ठीक है भाई। अब देखो क्या डी
आर के पास जा सकता है भाई, डी की साइड से मुंह खुला हुआ है और इसमें इसका मतलब क्या है कि डी इज ग्रेटर देन आर, यानी डी जो है आर के पास जा सकता है। ठीक है, अब देखो आर कहां है, आर ये है और डी कहां है, ये, और डी को आर के पास आना है, डी को आर के पास आना है भाई। देखो रिस्ट्रिक्शन यही लगा दी, गेट बंद है, गेट बंद है तो ये जा ही नहीं सकता, ये तो जा ही नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं सोचना कि कहाँ क्या है, बस कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये देखो मुंह किसी तरफ को खुला हुआ है, खुला हुआ तो जा सकता है, जा सकता है, उसका रास्ता बना हुआ है। और यहाँ देखो एच आर के पास जाना, एच को आर के पास जाना, जा सकता है। एच कहां पे, एच कहां पे, ये एच देखो, एच कहां पे, एच और आर, आर कहां पे, ये रहा, एच को आर के पास जाना है। यहाँ देखो एच ने पहले ही, यहाँ एच के यहाँ तो गेट बंद है, पहले एच के तो घर से ही परमिशन नहीं है निकलने की, एच के तो घर से ही परमिशन नहीं है, यहाँ गेट बंद है और ये आर के पास जा ही नहीं सकता। ठीक है भाई, समझे बात को, एच को परमिशन नहीं है घर से निकलने की। यहाँ क्या है, जेड इज ग्रेटर देन डी, जेड इज ग्रेटर देन डी, यानी जेड को डी के पास जाना है, जेड को डी के पास जाना है। जब जेड को डी के पास जाना है, जेड कहां पे, यहाँ, ठीक है, जेड कहां पे, यहाँ, ठीक है, और जेड को डी के पास जाना है। चलिए यहां देखो जेड को डी के पास जाना, देखते हैं एक बार। जेड इज ग्रेटर देन डी, यानी जेड को डी के पास जाना है तो जा सकता है। यहां देखो इस बराबर का कोई मतलब नहीं, ठीक है, और यहाँ डी की तरफ मुंह खुला हुआ है तो जा सकता है। ठीक है, ये जा सकता है, ये सही हो जाएगा। यानी यहाँ जरूर या तो कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, यानी यहाँ कुछ और एलिमेंट है। ठीक है, वैसे ये भी सही है भाई, हमें यही तो बता रहे हैं हम, सही गलत कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, तो सही इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये एलिमेंट सही है यहाँ पे। ठीक है, बात समझे। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए। कथन के आधार पर बताना कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कथन के आधार पर ये बताना कौन सा निष्कर्ष सत्य है भाई। ठीक है, चलिए देखो ये तुम्हें इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा, कथन दे रखा, तुम्हें इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने ऑप्शन पाओ, ऑप्शन इलिमिनेट करो, ऑप्शन जोन सा बन रहा हो उसे कर दो सही, नहीं बन रहा तो छोड़ दो, गलत कर दो। ये तो देखते ही गलत कर दो इसे तो, बराबर वालों को। ठीक है, ये बराबर वाले दोनों गलत हैं, ये बराबर वाले दोनों गलत हैं। अब देखो क्या के पी के घर जा रहा है, क्या के पी के घर जा रहा, के कहां पे है, ये रहा, ठीक है, और पी कहां पे, ये रहा, तो के इज ग्रेटर देन, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं, पी के घर जा सकता है, हाँ जी, एल के घर, के जो है एल के घर जा सकता है क्योंकि गेट खुला हुआ है, और ये एल से पी के घर जा सकता है, गेट खुला हुआ है, तो यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। कुछ सोचा, कुछ लगा, कुछ नहीं है, दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं, क्या करना है बस ये देखना, हाँ घर जा सकता है नहीं जा सकता, बस बात समझे, बराबर वालों को खत्म कर दो। यहाँ देखो कौन सा कथन सत्य नहीं है, मैं देखो बार बार इसलिए तुमसे बोल रहा हूं कि इसलिए यहाँ पे भी ध्यान देकर रखना तुम्हें। ये कह रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अब क्या गलत पूछ रहा है, ये तुम्हें स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दिया हुआ है, अभी देखना कि अब देखो सी को आर के घर जाना है, सी को आर के घर जाना है, ठीक है, आवाज आ रही है ना, सी को आर के घर जाना है, तो क्या सी आर के घर जा सकता है, सी कहां पे, ये रहा, आर कहां पे, ये रहा, सी आर के घर जा सकता है, सी घर से निकला, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ दिखा, सी को निकल गया, सी, ठीक है, सी को गेट खुला हुआ मिला, निकल गया और आर के घर पहुंच गया, तो ये बन सकता है, यानी जा सकता है। ठीक है, अब एस को क्यू के पास जाना है, एस क्यू के पास जाना है, एस जा सकता है क्यू के पास, एस का देखो एस ये रहा, एस को गेट खुला मिला और निकल गया बाहर और क्यू के घर पहुंच गया, एस को गेट खुला मिला और क्यू के घर पहुंच गया, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, सही है ये। ठीक है, अब देखो सी को एच के घर जाना है, कुछ लेके जाना भाई, खाली हाथ नहीं जाना, सी को एच के घर जाना है, सी को एच के घर जाना है, कुछ लेके जाना है। सी को जब एच के घर जाएगा, सी कहां पे, ये रहा, ठीक है, और एच यहाँ पे, तो सी जब घर से गेट खुला हुआ मिला, हाँ जा सकता है, ठीक है भाई जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गेट खुला मिला, घर से निकल गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं, और यहाँ कुछ लेके भी जा रहा है, यानी ग्रेटर देन है और इक्वल है, तो यानी ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, बात समझ रहे हो, ये भी बन सकता है। अब यहां देखो n इज ग्रेटर देन इक्वल h, यानी n को h के घर जाना है और कुछ लेके जाना है भाई साहब, कुछ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना, n को h के घर जाना है, n कहां पे, ये रहा, ठीक है, n कहां पे, ये रहा, ठीक है, n को h के घर जाना है, n को h के घर जाना है, n को h के घर जाना है भाई, देखना थोड़ा ध्यान से, n को h के घर जाना है, तो गेट खुला हुआ है और कुछ लेके भी जा सकता है, गेट खुला हुआ है, कुछ लेके भी जा सकता है, ठीक है, गेट खुला है, कुछ लेके जा सकता है, बात समझ रहे हो।
तो ये भी सही है भाई, इसका तो ये भी सही है। तो हमें बताना कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, सी एन से एच के पास जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे देखो सी आर के पास जा सकता है, सी आर के पास, हाँ जी जा सकता है, ये भी सही है। एस क्यू के पास जा सकता है, एस जो है, एस जो क्यू के पास जा सकता है, हाँ जी ये भी सही है। ठीक है, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक है, एक कोई से ऑप्शन में मिस्टेक है भाई, मिस्टेक है एक ऑप्शन में। ठीक है भाई, चलिए देखना एक बार। तरीका सही है, बिल्कुल तरीका तुम्हें बिल्कुल सही है, कोई इसमें तुम नहीं फंसोगे कहीं भी, ये गारंटी है। ये कहीं ना कहीं या तो इसमें यहाँ इक्वल हो सकता है, ठीक है, या इसमें कुछ ऐसा गलती है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में एक गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन में 7वां क्वेश्चन देखिए। देखो 7वां क्वेश्चन में देखिए, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट हैं और इसमें कथन दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं दो। भाई देखो इसका मतलब क्या है, b इज ग्रेटर देन वाई, b इज ग्रेटर देन वाई, b का मतलब क्या है, b वाई के घर जा रहा है, b वाई के घर जाना है, b को वाई के घर जाना है। तो ये देखो b कहां पे, इसमें जब दो स्टेटमेंट दे रखे हो तो तुम्हें कॉमन देखना, कॉमन, कॉमन क्या है, g, g यहाँ पे भी है, g यहाँ पे भी है। तो यानी पहले b को g के पास जाना है, पहले b को g के पास जाना है और g से फिर y के पास जाना है, g से फिर y के पास जाना है, बात समझ रहे हो। तो ये देखो b g के पास जा सकता है, b g के पास, हाँ जी गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है और b g के पास जा सकता है, b g के पास जा सकता है, गेट खुला हुआ है। और g से y के तरफ, g से y की तरफ जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि देखो यहाँ देखो जी ने गेट बंद कर रखे हैं अपने, या ये कह दो वाई ने गेट बंद कर, वाई ने तो खोल रखे हैं, जी ने गेट बंद कर रखे हैं। यहाँ देखो जी ने गेट बंद कर रखे हैं, वाई के पास नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। यानी बी जी के पास जा सकता है, यहाँ गेट खुला हुआ है, यहाँ गेट खुला हुआ है, लेकिन जी वाई के पास नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ गेट बंद है, यहाँ बंद है, गेट बंद है, क्लोज है गेट। ठीक है, तो यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए, और ये तो देखते ही गलत हो जाएगा, एम और एल, एम कहां पे, इसमें यहाँ, और एल यहाँ पे, तो अलग अलग है, ये देखते ही गलत हो जाएगा। यानी ना तो निष्कर्ष एक और न ही डी, न ही बी। ठीक है, ना तो निष्कर्ष एक और न ही दो सही होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, कोई सा निष्कर्ष इसमें सही नहीं होगा। चलिए भाई 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8वां क्वेश्चन देखो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, तुम्हें एक कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या ये तो देखते ही काट देना, के और एन, के और एन सही नहीं होगे, के यहाँ पे और एन यहाँ पे, देखो ये बड़ा है, ठीक है, के बड़ा है एन से, ये तो नहीं होगा सही, ये तो देखते ही तुम्हें गलत कर देना। क्या आर जी के घर जा सकता है, आर को जी के घर भेजना है, आर कहां पे, आर यहां है आर को जी के पास जाना है, यहाँ आर को जी के घर जाना है। ठीक है भाई, देखो गेट खुले मिले चला गया, गेट खुले मिले कि चला गया, गेट खुले मिले चला गया, यानी आर जी के पास जा सकता है। पूछ रहा कौन सा सत्य है, सत्य है तो यही सत्य हो जाएगा हमारा, यही सही आंसर हो जाएगा, सी, सी। अब देख लो इसे भी तुम देख सकते हो, एन को के पास जाना, एन को के पास जाना है, यहाँ देखो एन को के पास जाना है, क्या एन के पास जा सकता है, एन कहां पे है, एन यहाँ है और के यहाँ है, यहाँ देखो गेट बंद है, यहाँ गेट बंद है, बात समझ आ रही है, यहाँ देखो गेट बंद है, यानी एन नहीं जा सकता, एन नहीं जा सकता। ठीक है, एन को परमिशन नहीं है घर से निकलने की। क्या एन डब्ल्यू के पास जा सकता है, एन डब्ल्यू के पास जा सकता है, यहाँ देखो एन को परमिशन है घर से निकलने की, गेट खुला हुआ है, यहाँ भी गेट खुला हुआ है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ डब्ल्यू ने पहले गेट बंद कर रखा है, यहाँ डब्ल्यू ने पहले गेट बंद कर रखा, नहीं कोई आएगा, नहीं कोई आएगा भाई साहब, नहीं कोई आएगा, यानी ओनली सी सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 10वां क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट है, कथन है इतना बड़ा और इसके 4 ऑप्शन है, क्या कह रहा है इसमें देखते हैं, एफ को यू के पास जाना है, ठीक है, नहीं यू को एफ के पास जाना है, ठीक है। तो अब देखिए यू एफ के घर जा सकता है, हाँ जी देखिए यू एफ के पास जा सकता है और क्या करना है, कुछ लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेके जाना है। तो कुछ लेके जाने के लिए हम, हाँ ये कुछ लेके जा रहा, ठीक है, तो ये जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यू जो है ए के पास जा रहा है,
यू ए के पास जा रहा है, यू ए के पास जा सकता है, हाँ जी, यू की तरफ से मुंह खुला हुआ है, यू ए के पास जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है, यानी ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। बस यही इसमें देखना है कि इसमें 3 ऑप्शन है। ठीक है, ये 3 उसमें पेयर में दे रखे हैं। चलिए अब इसका सी ऑप्शन देखते हैं। सी, यू को जेड के पास जाना है, यू को जेड के पास जाना है, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाना, कुछ लेकर नहीं जाना। बस ये देखिए, यू कहां पे, देखिए इसमें यू को जेड के पास जाना है, यू जेड के पास जाएगा, यहाँ गेट खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो गेट बंद है। ठीक है, यहाँ गेट बंद है, ये नहीं जा सकता। ठीक है, बात समझे। अब देखिए इसमें यू ए के पास जा रहा है, यू को ए के पास जाना है, यू ए के पास जा सकता है, और यू जो है ए को एफ के पास जाना है, ए को एफ के पास जाना है। क्या ए एफ के पास जा सकता है? यहाँ देखिए, ए जो है एफ के पास जा सकता है। ठीक है, ए एफ के पास जा सकता है, और ठीक है, और देखिए इसमें गेट खुला हुआ है, इसमें गेट खुला हुआ है, तो हम देख सकते हैं ए जो है ए को एफ के पास जा सकता है, हाँ जी जा रहा है ए के पास, लेकिन यू जो है ए के पास नहीं जा रहा। ठीक है, यू जो है ए के पास, लेकिन यहां पे देखिए यू जो है ए के पास भी जा रहा है। ठीक है, एक बार इसका थर्ड डी ऑप्शन देखते हैं। डी, ए जेड के पास जा रहा है, ए जेड के पास, ए जो है जेड के पास जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि गेट बंद है, गेट बंद है, ये भी नहीं जा रहा, नहीं हो रहा सही। ठीक है, अब देखते हैं इसे बी को एक बार और देखिए। यू जो है ए के पास जा रहा है, यू देखिए यू ए के पास जा सकता है, हाँ जी गेट खुला हुआ है, और ए एफ के पास जा सकता है, ए एफ के पास जा सकता है। यहाँ देखिए ए नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ ए का गेट बंद है, यहाँ पे ही ए का गेट बंद है, तो ये नहीं जा सकता, यानी बी भी सही नहीं है, ओनली ए ही सही उत्तर है। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, केवल ए है जो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 11वां क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, ठीक है, कथन। अब इसमें क्या है, f इज ग्रेटर देन s, यानी f जो है s से बड़ा है, f बड़ा है s से, f बड़ा है s से। ठीक है, f बड़ा है s से, यानी f को s के पास जाना, f को s के पास जाना, f को s के पास जाना। देखिए यहाँ खुला हुआ है, मुंह जा रहा है, लेकिन यहाँ गेट बंद है, ये रिस्ट्रिक्शन हो गई, मना होगी, ये नहीं जा पाएगा, ये मना होगी, ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये मना होगी, ये नहीं जा पाएगा। अब क्या है इसमें, ये देखिए, यानी W को जाना Z के पास, W को जाना Z के पास, W कहां पे, ये रहा, W ये रहा, और Z कहां पे, ये W को जाना Z के पास। यहाँ गेट खुला हुआ है, यहाँ गेट खुला हुआ है, W के पास जा रहा है, W जा रहा है Z के पास, हाँ गेट खुला हुआ है, यहाँ भी गेट खुला हुआ है, जा सकता है, ये जा सकता है। W जा रहा है Z के पास, यहाँ जाना, N B के पास जा रहा है, N को B के पास जाना है, N को B के पास जाना है, थोड़ा समझो, N को B के पास जाना है, N कहां पे, ये और B ये है। ठीक है, N घर से निकला, गेट खुला हुआ है, लेकिन यहाँ देखो गेट बंद है, तो यानी ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता। एक ही नियम लेके चल रहा हूं मैं, एक ही नियम लेके चल रहा हूं, एक ही नियम से सारे कर रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, N इज ग्रेटर देन और इक्वल क्या है, W, यानी N को W के पास जाना है, कुछ लेके जाना है, N को W के पास जाना है, कुछ लेके जाना है, क्या ऐसा हो रहा है? तो N कहां पे, ये देखो N निकला घर से कुछ लेके, ठीक है, N घर से कुछ निकला, लेकिन यहाँ देखो गेट बंद है W का, तो ये नहीं होगा, यानी ओनली C सही उत्तर हो जाएगा, C विल बी द राइट आंसर, C सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसे तुम करके देखना HW में। ठीक है भाई, मैंने इतने सारे तुम क्वेश्चन कर दिए लगातार, अब तुम इसे करके देखना एक बार। 13वां क्वेश्चन देखो एक बार, 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, कह रहा कौन सा कथन सत्य है, कौन सा बताना कथन सत्य है। यहाँ देखो ये क्या है, स्टेटमेंट है इतना बड़ा, ठीक है, ये कह रहा डी को एन के पास जाना है, डी को एन के पास जाना है, डी इज ग्रेटर देन एन, डी को एन के पास जाना है भाई, तो कैसे जा सकता है डी एन के पास, यहाँ देखो डी ये है और एन यहाँ, तो यहाँ देखो गेट बंद है, यहाँ गेट बंद है, तो ये नहीं जा सकता, ये तो रिस्ट्रिक्शन पहले लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन पहले लगे हुए हैं भाई, ये नहीं जा सकता। एन यानी एन इज लेस देन ई, यानी ई को एन के पास जाना है, ई को एन के पास जाना है, ई कहां पे है, ये रहा,
ई जो है ये, यहाँ देखो गेट बंद है, ये गेट बंद है, ये नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता। वाई को के पास जाना है, वाई को के पास जाना है, गेट खुला हुआ है और कुछ सामान लेके जाना है, वाई को के पास जाना है। वाई कहाँ पे है, ये देखो, वाई को के पास जाना है, वाई को के पास जाना है, लेकिन देखो कुछ सामान लेके जाना। वाई घर से निकला, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो कोई होना ना होना एक है, जैसे होता है ना बहुत से इंसान की कोई चलती नहीं है, वो ये बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ गेट बंद है, ये नहीं जा सकता, तो ये चला जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यही सही उत्तर हो जाएगा। ये देखियो, ये रहा, डब्ल्यू डी के पास जा रहा, हाँ जी डब्ल्यू डी के पास जा रहा और कुछ लेके जा रहा, सामान भी कुछ लेके जा रहा, ठीक है, डी से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते ही कर सकते हो। 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है भाई। यहां देखो क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा ए इज ग्रेटर देन, ये स्टेटमेंट है कथन, और तुम्हें बस ये देखना क्या ए जी के पास जा रहा है, ए जी के पास जा रहा है, हाँ जी ए जी के पास जा रहा है, ए कहां पे, ये, और जी यहाँ पे, यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ये तो देखते ही गलत कर दो तुम, ठीक है। एस को एफ के पास जाना है, एस को एफ के पास जाना है, एस कहां पे, ये रहा, एस को एफ के पास जाना लेकिन खाली हाथ जाना, एस को एफ के पास जाना खाली हाथ जाना, ठीक है, एस जा रहा है। डी को जी के पास जाना, डी को जी के पास जाना है, डी कहां पे, ये, ठीक है, डी को जी के पास जाना है, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 तुम करना एक बार, करके देखना, ठीक है, वही चीज है। 16 क्वेश्चन देखो एक बार, 16 क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, 16 क्वेश्चन में, 16 क्वेश्चन देखो, सोलह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखो, ये स्टेटमेंट है, पी को यू के पास जाना है, पी को यू के पास जाना है, ठीक है, और कुछ लेके जाना है, सामान कुछ लेके जाना, पी यू के पास जा रहा है और कुछ लेके जा रहा है, पी यू के पास जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है, ठीक है भाई। देखो पी यहां से चला, ठीक है, और यहाँ तो इसको कोई मतलब नहीं, और इसका गेट खुला हुआ है तो ये जा सकता है, कुछ सामान लेके जा सकता है, ठीक है, ये पी जो है यू के पास जा सकता है। अब देखो पी ई के पास जा रहा है, पी जो है ई के पास जा रहा है लेकिन खाली हाथ जा रहा है, पी जो है पी कहां पे, ये रहा, ठीक है, और ई यहाँ पे, तो यहाँ देखो जा तो रहा पी, और लेकिन यहाँ पे जा रहा है और खाली हाथ ही जा रहा है, ठीक है, खाली हाथ ही जा रहा है, कौन सा सत्य नहीं है ये बताना, देखो कौन सा सत्य नहीं है ये ध्यान देना। तो भाई साहब यहाँ देखो कौन सा सत्य नहीं है, तो यानी ये तो सत्य है, ये भी सत्य है, यानी पी जो है ई के पास भी जा रहा है, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ तो जा सकता है। यहां देखो पी एन के पास जा रहा है, पी एन के पास जा रहा है, हाँ जी पी एन के पास जा रहा है, खाली हाथ यहाँ कुछ ले लिया तो फिर भी छीन गाओ, खाली हाथ जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पी को एच के पास जाना है, कुछ लेके जाना है, पी को एच के पास जाना है, कुछ लेके जाना है, यहाँ देखिए पी को एच के पास जाना है, कुछ लेके जाना है, पी कहां पे, ये रहा, और एच कहां पे, ये रहा, ठीक है, पी कहां पे, ये रहा, पी घर से निकला और डब्ल्यू के पास चला गया, ठीक है, और यहाँ देखो यो यहाँ पे इसने कुछ लिया लेकिन यहाँ पे छिन गया, यहाँ पे छिन गया, यानी ये नहीं, यानी यहाँ जा तो रहा है कौन, पी, पी एच के पास जा रहा है, पी एच के पास जा रहा है लेकिन खाली हाथ जा रहा है, यहाँ लेकिन कुछ भरक के जा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा, कुछ यहाँ पे इसमें कुछ लेके जा रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है भाई, बात समझे, यानी डी गलत हो जाएगा। हमें यही पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, यही तो पूछ रहा है कि गलत कौन सा, तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, 17 क्वेश्चन देखो एक बार, कह रहा है कौन सा सत्य है, कौन सा इसमें से सत्य है, कौन सा सत्य है भाई, कौन सा सत्य है। देखो क्यू को आर के पास जाना है, क्यू को आर के पास जाना है भाई, क्यू को आर के पास जाना है, यहाँ देखो क्यों आर के पास जा रहा है, नहीं जा रहा, यहाँ तो गेट खुला हुआ है लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, गेट बंद है, गलत है, ठीक है। एम को पी के पास जाना है, एम को पी के पास जाना है, ठीक है, एम को पी के पास जाना है, तो एम कहां पे, ये रहा, और पी कहां पे, ये रहा, तो एम पी के पास नहीं जा सकता, यहाँ गेट बंद है, यहाँ देखो यहाँ भी गेट बंद है, यहाँ भी गेट बंद है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ये भी नहीं जा सकता, बात समझ रहे हो, नहीं जा सकता, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है।
चलिए अब यहां देखिए, यहां डी, इसमें देखिए जे को एम के पास जाना, जे को एम के पास जाना, जे कहां पे है, जे कहां पे है, ये रहा, और एम कहां पे है ये, तो जे और एम, जे को एम के पास जाना है, जे को एम के पास जाना है, क्या जा सकता है, कोई गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, हाँ जी गेट खुला हुआ है, यहां देख लो खुला हुआ है ना गेट, देखो जे चला, इसका कोई मतलब नहीं, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, तो यहाँ इसका भी कोई मतलब नहीं, तो एम के पास जा सकता है, जे एम के पास जा सकता है, ठीक है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर पूछ रहा था बस, ठीक है भाई। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये बताना कौन सा सत्य नहीं है। अब ये सत्य नहीं का एक तुम्हें करना है, सत्य कौन सा नहीं है ये तुम्हें करके देखना। चैप्टर में कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले तुम्हें लगभग ऐसे ऐसे चैप्टर तो करा दूं सारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, आएगा क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं तुम्हें सेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, यदि ना मिले तो जब बता देना, ठीक है, देखने को मिलेंगे इनइक्वालिटी के, ऐसा मानता के, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं गारंटी है इससे बाहर कुछ ज्यादा में करना ही मत, जिस तरह के मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसी क्वेश्चन को पैटर्न को देख लेना, प्रैक्टिस देख लेना, बुक हो तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम से हम वैसे भी इसे पीडीएफ में, इस बुक की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, बुक खरीदना चाहो तो खरीद लो, बात समझ रहे हो, तो यानी इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं, इससे इन क्वेश्चनों से बाहर मत जाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना कहीं भी, जितने हैं एनफ है, बहुत हैं, और इन्हीं की प्रैक्टिस करना बार बार, ये समझ लेना कि हमें कंसेप्ट पकड़ना, कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, बस मैंने एक छोटा सा लॉजिक बताया, यानी जिसकी साइड को मुंह खुला हुआ है, यानी वो घर से उसके मतलब जा सकता है, वो जिसकी साइड को मुंह खुला हुआ है वो जा सकता है, और ये जिसकी साइड को बंद है वहां गेट बंद है, वहां नहीं जा सकता वो, ठीक है भाई। 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन देखो, यानी डी को के घर जाना है, भाई गेट खुला हुआ है डी के साइड, तो यानी डी को के घर जाना है, डी कहां पे है, ये रहा, ठीक है, और के कहां पे, ये रहा, जा सकता है, हाँ जी डी के घर जा सकता है, ठीक है, और कुछ लेके जा रहा है, सही बात है, ठीक है, यानी ये सत्य है, पर ये तो मैंने तुम्हारे लिए दिया ना, ये तो तुम्हारे लिए दिया ना, कर लो इसे, वो सही है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखो 19वां क्वेश्चन देखो एक बार 19वां क्वेश्चन में क्या है, 19वां क्वेश्चन में देखो क्या है, ये स्टेटमेंट है, अब देखिए इसमें दो ये निष्कर्ष दे रखे हैं, कंक्लूजन, जी को एच के पास जाना है, जा सकता है, जी कहां पे, ये रहा, और एच कहां पे, ये रहा, तो देखो यहाँ गेट बंद है, पहले ही गेट बंद है, यहाँ खुला हुआ, तो यहाँ देखो ये कंडीशन बन गई, यानी ये नहीं जा सकता। एस को ए के पास जाना है, कुछ लेके जाना है, एस को ए के पास जाना है, एस को ए के पास जाना है, कुछ लेके जाना है, एस जाएगा ए के पास, यहाँ देखिए यहाँ गेट बंद है, ये तो गेट बंद है पहले ही, ठीक है, गेट बंद है, एस ए की तरफ को चलेगा तो गेट बंद है, कोई परमिशन नहीं मिली, यानी कोई सा भी निष्कर्ष इसमें फॉलो नहीं कर रहा, यानी ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड, अनुसरण नहीं कर रहा। 20वां क्वेश्चन देखो एक बार, 20वां क्वेश्चन, कौन सा निष्कर्ष सही है, कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है ये बताना, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष सही है, तो देखो डी को जाना सी के पास डी को जाना सी के पास, डी जाएगा सी के पास, डी कहां पे, ये रहा, और सी कहां पे, ये रहा, डी को जाना सी के पास जा सकता है, हाँ जी घर से निकला, ये खुले हुए गेट गेट खुले हुए जा सकता है। अब यहाँ पे इसने कुछ ले लिया, ठीक है, इसने कुछ ले लिया, तो ये क्या हो सकता है ये जा सकता है, क्योंकि इससे बड़ा पावरफुल ये है, ग्रेटर देन वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो E इज लेस देन H, यानी H को E के पास जाना है, H को E के पास जाना है, H जब E के पास जाएगा तो H कहां पे है, ये रहा, और E कहां पे है, ये रहा, H जो E के पास जाएगा लेकिन गेट बंद है, H जो है E के पास जाएगा, गेट बंद है, यहाँ पे भी गेट बंद है, तो ये नहीं जा सकता, केवल फर्स्ट B, यानी केवल एक ही सही होता रहा, ठीक है, एक केवल एक ही सही होगा, यानी एक कंक्लूजन सही होगा, निष्कर्ष एक सही हो। 21वां क्वेश्चन देखो एक बार, 21वां क्वेश्चन देखो भाई, 21वां क्वेश्चन में क्या है समझो, ये क्या कर रहा है, देखो निष्कर्ष है ये, ठीक है, अब देख लो पूछ क्या रहा है, बस ये देखो एल को जे के पास जाना है, एल को जे के पास जाना है, तो कैसे जाएगा, एल जे के पास, एल जे के पास जा सकता है, हाँ जी गेट खुले हुए हैं जा सकता है, एल जे के पास जा सकता है, गेट खुले हुए हैं, ठीक है, जे के पास जा सकता है, ठीक है। एन को एल के पास जाना है, एन को एल के पास जाना है, तो क्या एन कहाँ है,
एन ये रहा और एल ये रहा, यहाँ गेट बंद है, ये गेट खुला हुआ है लेकिन यहाँ बंद है गेट, तो यानी कौन सा, ये क्या दूसरा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो, केवल एक ही सही होगा, बी, केवल एक ही सही होगा। जल्दी से इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम और चैप्टरों को भी देख लो, ठीक है, और चैप्टरों को भी देख लो इसमें। चलिए इसमें देखते हैं 22वां क्वेश्चन, कौन सा सही है, निष्कर्ष कौन सा सत्य है। देखिए यहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल बी, यानी n को b के पास जाना है, n को b के पास जाना है, क्या जा सकता है, n कहाँ पे है, ये n कहाँ पे है ये, और n को b के पास जाना है। यहाँ देखो बराबर से कोई मतलब नहीं, और ग्रेटर देन है यानी गेट खुला हुआ है और कुछ लेके भी जा रहा तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देखो b को n के पास जाना, b को n के पास जाना, b n के पास जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ गेट बंद है, ये गेट बंद है, यहाँ गेट बंद है, देखते ही क्रॉस कर देना, ठीक है। यहाँ देखो r को o के पास जाना है, r को o के पास जाना है, r को o के पास जाना है, r यहाँ और यहाँ जा सकता है, नहीं जी गेट बंद है, r o के पास नहीं जा सकता, ठीक है, r o के पास नहीं जा सकता। m को t के पास जाना है, m को t के पास, m कहाँ पे, m कहाँ पे ये रहा, और t कहाँ पे ये रहा, m और t ये रहे, m को t के पास जाना, क्या जा सकता है, यहाँ देखो यहाँ गेट बंद है, यहाँ तो गेट बंद है, देखते ही यहाँ गेट देखते ही गेट बंद है, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। एक इसमें सी ऑप्शन में, सी विल बी द राइट आंसर, सी ए के अंदर है, ठीक है, सी ए के अंदर है भाई। चलिए देखिए एक बार 23वां क्वेश्चन, ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 दे रखे हैं, 3, तो कह रहा इसमें क्या, इसका मतलब क्या कि भाई क्यू जो है, क्यू को एम के पास जाना है, क्यू को एम के पास जाना है, तो क्यू को एम के पास जाने के लिए कहाँ है, देखो क्यू जाएगा एम के पास, जा सकता है क्या, गेट खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, यहाँ बंद होगा गेट, तो ये गलत होगा, एक ही गलत होगा, तो इसमें पूरा गलत होगा ये, ठीक है। अब यहाँ देखो एम को आर के पास जाना, एम को आर के पास जाना है, एम को आर के पास जाना, तो क्या जा सकता है, एम कहाँ पे है, यहाँ देखो एम और आर कहाँ पे है, यहाँ एम को आर के पास जाना, गेट खुला हुआ है, ठीक है, जा सकता है, गेट खुला हुआ है, ठीक है, गेट खुला हुआ है, एम आर के पास चला जाएगा, और आर जो है एक्स के पास जाना, आर को एक्स के पास जाना, आर को एक्स के पास जाना है, आर को एक्स के पास जाना, आर ये है, एक्स ये है, सही है, आर जो है एक्स के पास जा सकता है, यहाँ देखो आर को एक्स के पास जाना, तो आर जा सकता है, आर गेट खुला हुआ है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यही पूछ रहा कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, बस यही, सी विल बी द राइट आंसर, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस बार क्या है, नीचे दिए गए कथनों से निकाले जा सकने वाले सही निष्कर्ष का चयन करो। अब देखो इसमें ये तुम्हें ये दे दिए, निष्कर्ष के लिए 6 पॉइंट दे दिए, ठीक है भाई। अब इनसे 6 पॉइंटों से हमें एक कथन बनाना है, पहले एक कथन बनाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। अब तक तुम क्या कर रहे थे, अब तक कर रहे थे तुम बस कथन तुम्हें दिया गया था, स्टेटमेंट दिया गया था और तुमसे निष्कर्ष के बारे में पूछ रहा था, निष्कर्ष तुम उससे निकाल रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, कथन भी तुम्हें निष्कर्ष की फॉर्म में दिया हुआ है, उससे पहले हमें कथन बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, उससे पहले तुम्हें कथन बनाना पड़ेगा, यानी इन सारे निष्कर्ष के टाइप में जो दिए हुए हैं इनसे तुम्हें कथन बनाना पड़ेगा। कथन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए, ये बोल रहा है डी इज ग्रेटर देन इक्वल एस, यानी डी जो है ग्रेटर देन है किससे और इक्वल है एस से। अब देखो पहले हमने ये पॉइंट पकड़ा, पहले पॉइंट पकड़ा, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अभी देखो डी से रिलेवेंट है, कुछ डी से रिलेवेंट है, डी बड़ा है एस से, ठीक है, डी बड़ा है एस से। अब यहाँ देखो डी से बड़ा है एक्स, डी से बड़ा है एक्स, यानी एक्स बड़ा है डी से, एक्स बड़ा है डी से, एक्स बड़ा है डी से, यही तो बात इसमें, यही तो बात बोल रहा है सर, डी से बड़ा है एक्स। अब देखो ये बात एक होगी, ये दूसरी होगी। अब एक्स से संबंधित लिंक जोड़ते जाओ, एक्स से संबंधित है कोई बात, यहाँ देखो एक्स छोटा है किससे, एक्स से छोटा है, या ये कह दो डब्ल्यू बड़ा है एक्स से, डब्ल्यू बड़ा है एक्स से, एक्स से बड़ा है डब्ल्यू, ये चीज इसने बोली है, डब्ल्यू बड़ा है एक्स से, या ये कह दो एक्स छोटा है डब्ल्यू से, बात तो यही है। अब कह रहा है डब्ल्यू बड़ा है वाई से, डब्ल्यू बड़ा है वाई से, डब्ल्यू बड़ा है वाई से, डब्ल्यू कौन बड़ा है, डब्ल्यू बड़ा है,
भाई देखो W बड़ा है Y से, इसे यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, ठीक है। ये D और D से बड़ा है कौन, X, और X से बड़ा है W और W से छोटा है Y, यानी W बड़ा है, ठीक है, W से छोटा है Y। अब यह देखो, ये बात क्लियर होगी, ये होगी। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, Y से Y छोटा है O से, या O बड़ा है ये बराबर है Y से, यानी Y से बड़ा कौन है, O, ठीक है, Y से बड़ा कौन है, O, Y से बड़ा कौन है, O है, ये उसके बराबर है। बात समझे। अब यहाँ एक पॉइंट बचा, ये S जो किसके बराबर, S है J के बराबर, S है J के बराबर, S है J के बराबर। बात समझे, पूरा हमें एक स्टेटमेंट मिल गया, पूरा एक स्टेटमेंट मिल गया। क्या हम एक स्टेटमेंट से इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अब ये कथन निष्कर्ष चेक कर सकते हैं। अभी सभी क्वेश्चन में हमें पहले ये मिलता था, ये स्टेटमेंट मिलता था, कथन मिलता था, और हम निष्कर्ष निकालते थे लेकिन इस बार हमने कथन अपने आप बनाया है, कथन अपने आप बनाया है भाई, तो उसे देखो कैसे बनाए। बनगा, कोई दिक्कत है, जो भी तुमसे बोल दे रखा हो वही चीज करते जाओ। डी बड़ा है इससे, तो हमने डी बड़ा कर दिया, डी बड़ा है, ठीक है, एस डी बड़ा है और इक्वल है एस से, एस जे के बराबर है, एस जे के बराबर है, हाँ वेरीफाई होगा ना। एक्स बड़ा है डी से, एक्स बड़ा है डी से, यहाँ देखो एक्स बड़ा है डी से, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है। एक्स बड़ा है डब्ल्यू बड़ा है एक्स से, डब्ल्यू बड़ा है एक्स से, यहाँ देखो डब्ल्यू बड़ा है एक्स से, ठीक है, डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला हुआ तो एक्स बड़ा, डब्ल्यू बड़ा है। अब डब्ल्यू बड़ा है वाई से, डब्ल्यू बड़ा है वाई से, यहाँ देखो डब्ल्यू बड़ा है वाई से, डब्ल्यू की तरफ मुंह खुला हुआ तो डब्ल्यू बड़ा है वाई से। यहाँ देखो वाई जो है ओ से छोटा है, या ओ बड़ा है बराबर है किसके, ओ बड़ा है बराबर है वाई से, तो यह चीज हमने दिखा दी इसमें, ठीक है भाई, ये सब चीज कर दी। अब देखो क्या है, क्या हो सकता है कि भाई देखो डी जो है, डी जो है, डी जे से बड़ा है और बराबर है, डी जे से बड़ा है और बराबर है, डी बड़ा है और क्या है, यानी एक बात ये भी कह लो कि डी को जे के घर जाना है, डी को जे के घर जाना है, तो डी जे के घर जा सकता है और कुछ लेके जाना है, डी को देखो जे के पास जाना है, गेट खुला हुआ है, कुछ लेके गया, हाँ जी जा सकता है, यही सही उत्तर हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। सही तो पूछना बस, यही सही उत्तर हो जाएगा, ये पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो ये बराबर वाला गलत, बराबर वाला गलत, ओ को एस के पास जाना है, ओ को एस के पास जाना है, क्या जा सकता है, ओ कहाँ पे है, यहाँ देखो ओ को एस के पास जाना है, ओ को एस के पास जाना है, यहाँ देखो ओ को एस के पास जाना है, क्या जा सकता है, यहाँ देखो गेट बंद है, यहाँ देखो गेट बंद है, यहाँ ओ निकला घर से लेकिन यहाँ गेट बंद है, तो ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, ये ऑलरेडी बराबर की वजह से दोनों बंद हो गए, ठीक है, तो ए सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। बात समझ रहे हो, ए सही उत्तर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखो एक बार, 25वां क्वेश्चन देखो भाई, देखो टी को वी के पास जाना है, टी को वी के पास जाना है, टी कहाँ पे है ये रहा, और वी कहाँ पे है ये रहा, टी को वी के पास जाना है, जा सकता है, कुछ लेके गया इसने छीन लिया, खत्म, ठीक है जा सकता है। एस को वी के पास जाना, एस को वी के पास जाना भाई, एस को वी के पास जाना, कुछ लेके जाना है, एस को वी के पास जाना, कुछ लेके जाना है, देखो खाली हाथ चला, यहाँ कुछ ले लिया, लेकिन यहाँ देखो फिर खाली हाथ होगा, यानी ये खाली हाथ जाना चाहिए, लेकिन ये कुछ भरे हाथ जा रहा है, ये गलत होगा, ठीक है। आर को वी के पास जाना है, आर को वी के पास जाना है, आर कहाँ पे, आर कहाँ पे, यहाँ देखो आर को वी के पास जाना है, आर को वी के पास जाना है, यहाँ गेट बंद है, घर से निकल नहीं सकता, आर गेट बंद है, ठीक है, आर के गेट बंद है। अब एस को क्यू के पास जाना है, एस कहाँ पे, एस कहाँ पे ये रहा, और क्यू, एस को क्यू के पास जाना है, यहाँ देखो लेकिन बात है खाली हाथ जाना भाई, बात है खाली हाथ जाना है, तो खाली हाथ जा नहीं रहा, यहाँ क्या है, यहाँ एस को जब क्यू के पास जाएगा ये कुछ खाली हाथ नहीं जा पा रहा, ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है बस सत्य, अच्छा सत्य पूछ रहा है ना, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो बी, बी विल बी द राइट, सी थर्ड किस में है, थर्ड सी में है, सी सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड यही तो पूछ रहा, गलत सही देख लेना कि कौन सा, ठीक है। बात समझ में, चीजें समझ में आ रही है चलिए 25 क्वेश्चन में तुम्हारे लिए इसमें लेकर आया था, और ये मैथमेटिकल इनइक्वालिटी बहुत ही शानदार चैप्टर था। देखा मैंने, एक ही लॉजिक्स है कि बस जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ वो उसके घर जा सकता है, नहीं जा सकता, बस इसी मेथड को तुम अप्लाई करना और सही सारे आंसर आएंगे तुम्हें बस। लेकिन स्टेन में उसके जो निर्देश है वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है, उनमें देखना कि क्या दिया हुआ है।
चलिए, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको सारी PDF मिलेंगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज की हम अपनी सभा को यहीं विराम करते हैं, अपनी वाणी को यहीं आराम देते हैं। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।